Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following statements is not true regarding gel electrophoresis technique? तो हमें बताना होगा इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, bright orange colored bands of DNA can be observed in the gel when exposed to UV light. Option B, the process of extraction of separated DNA strands from gel is called elution. Option C, separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide. Or option D, the presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on the gel. तो अभी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में सीखेंगे। ये टेक्निक डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने और विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। सो द की कॉन्सेप्ट विल बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डीएनए विजुअलाइजेशन। चलिए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट ए, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। जब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और यूवी लाइट के नीचे रखते हैं, फ्रैगमेंट्स स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड जो यूवी लाइट के नीचे रखते हैं, तो डीएनए बैंड्स ब्राइट ऑरेंज कलर में चमकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। तो इल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल से निकालते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल, इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। तो ये टर्म भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक कॉमनली यूज्ड स्टेन है। ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। विजुअलाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ऑप्शन डी, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग है क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए बैंड्स को टिपिकली इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है जो यूवी लाइट के नीचे ऑरेंज दिखाई देता है, ना कि ब्लू। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स का यूज अलग प्रोसेसेस में होता है, जैसे कि एंजाइम एसेज जहां ब्लू कलर का डेवलपमेंट होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। So our correct option is option D. I hope you understood the concept. Thank you and all the best.